आज हमारे पास एक कॉल आता है और उस कॉल में एक मैम है जिन्होंने हमें अपनी जो पर्सनल डिटेल्स हैं उनको शेयर करने के लिए मना किया है। वो हमें बताती हैं कि वो अपने बच्चे का बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करवा रही हैं, उन्हें ट्रीटमेंट से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो उनके घर वाले हैं, जो इन लॉज़ हैं, वो उनका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं, जो उनके हस्बैंड है वो उनका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। और वो ये सोचते हैं कि ये जो सीपी सेरेब्रल पाल्सी का जो डिसऑर्डर है उनके बच्चे को, उनके बेटे को, ये उस लेडी की मतलब उस सीपी मदर की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने हस्बैंड से या हस्बैंड ने वाइफ से सेपरेशन ले लिया है। तो जो वो मदर हैं वो भी कहीं ना कहीं अब इस चीज़ को खुद के लिए ही ब्लेम करने लग गई हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त एकता। स्वागत है आपका हमारे आज की इस वीडियो में। किसी ने क्या खूब कहा है, अगर आप मेरे सबसे बुरे दौर में मेरा साथ नहीं दे सकते तो आप मेरे सबसे अच्छे दौर में मेरे साथ रहने लायक नहीं हैं। एक बहुत छोटी सी कहानी मुझे इस बात पर याद आ रही है। एक बार की बात है, एक बार एक शिकारी एक शिकार करने के इरादे से जंगल में जाता है और वो सोचता है कि यार मैं बहुत अच्छा शिकार करूँगा। और वो जो है अपने तीर में से सबसे खतरनाक जो जहर होता है वो अपने तीर पर, अपने कमान में से तीर निकालता है और सबसे खतरनाक जहर जो होता है वो अपने तीर पर लगाता है और तीर को निशाने पर छोड़ देता है। लेकिन जो उसका तीर होता है वो थोड़ी देर आगे जाता है और अपने निशाने से भटक जाता है और वो उस जंगल में एक बहुत हरे भरे पेड़ के ऊपर जाकर लगता है, जो बहुत हरा भरा और बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर जाकर के लग जाता है और वो सीधा उस पेड़ के तने पर जाकर के लगता है। वो जो पेड़ होता है वो बहुत हरा भरा होता है। उस पेड़ पर बहुत सारे तोते रहते हैं, क्योंकि जो तीर होता है उसमें बहुत ज़्यादा जहर होता है और वो सीधा पेड़ के तने में लगता है। तो धीरे धीरे वो जो बड़ा पेड़ होता है वो सूखने लगता है। जो जितने भी तोते होते हैं उस पेड़ पे रहते हैं, उन सबको ये बात समझ में आने लगती है कि अब ये पेड़ जो है हमारे किसी काम का नहीं रहा। तो धीरे धीरे वो अपना जो ठिकाना है उस पेड़ को छोड़कर दूसरे पेड़ में, अपने कोटर में अपना ठिकाना ढूंढने लगते हैं। धीरे धीरे एक एक करके सारे तोते उस पेड़ को छोड़कर चले जाते। लेकिन उन तोतों में से जो एक तोता होता है वो बहुत धर्मात्मा होता है, वो बहुत बूढ़ा हो चुका होता है। वो तोता वो क्या करता है, वो सुबह तो जाता है लेकिन शाम को उसी पेड़ पर वापस आ जाता है। सुबह जाता है, शाम को उसी पेड़ पर वापस आता है। उसे सब मतलब वो उस पेड़ को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होता। जो सारे तोते होते हैं बाकी वो उसे बहुत समझाते हैं कि ये जो पेड़ है ये अब हमारे लायक नहीं रहा है, ये गिरने वाला है, ये सूख चुका है, इसमें जहर फैल चुका है, ये बिल्कुल हरा भरा नहीं है। हमारे जंगल में बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जहाँ हम जाकर, जिनके कोटर में हम जाकर रह सकते हैं। लेकिन वो जो तोता होता है, बूढ़ा तोता, वो थोड़ा धर्मात्मा होता है, वो सबके लिए बहुत अच्छा सोचता है। तो वो कहता है कि तुम लोग जाओ, मैं इस पेड़ को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊं। जो बाकी सभी तोते होते हैं वो उस बूढ़े तोते को बहुत समझाते हैं, लेकिन वो किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं होता। तो एक बार ये बात जो देवराज इंद्र है उनके कानों तक पहुंच जाती है कि एक तोता है जो अपनी जान पर खेलने के लिए तैयार है लेकिन उस पेड़ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। देवराज इंद्र को इस बात का कारण जानना होता है। वो उस तोते के पास धरती पर आते हैं और पूछते हैं, क्या बात है, आप यहाँ पर ये जो पेड़ है इसे छोड़कर क्यों नहीं जा रहे? हमारे जंगल में तालाब के पास इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े पेड़ हैं, बहुत, उनमें बहुत सारे फल हैं, वो बहुत हरे भरे हैं। ये जो पेड़ है ये अब आपके लायक नहीं है, अब आप इसे छोड़कर चले जाइए, ये सूखने वाला है। तो वो तोता बोलता है कि मुझे बड़ा सोच में पड़ जाता है। वो तोता वो बात सुन, जो तोता होता है, बूढ़ा तोता होता है, वो देवराज इंद्र को कहता है कि देवराज इंद्र होकर भी आप ऐसी बात कर रहे हैं, क्षमा कीजिए लेकिन मुझे आपकी ये बात समझ में नहीं आई। वो जो तोता होता है वो देवराज इंद्र को बोलता है कि ये जो पेड़ है जो अब सूख गया है ये कभी हरा भरा हुआ करता था। ये पेड़ है, यहाँ मेरा जन्म हुआ था। इस पेड़ ने ही मुझे सभी संकटों से बचाया है, मुझे शिकारियों से बचाया है, मुझे जीवन जीने की प्रेरणा दी है। तो मैं अब इस पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि मैं अपने अंतिम सांस तक इसी पेड़ के साथ रहूं और जब ये सूख जाए तो मैं भी इसके साथ अपने प्राण त्याग दूं। तो जो देवराज इंद्र होते हैं उनको ये तोते की बात बहुत पसंद आती है। वो उस बूढ़े तोते को कहते हैं कि मुझे आपकी सोच बहुत पसंद आई, मुझे आपकी बात बहुत पसंद आई, मांगिए आपको मुझसे क्या मांगना है। तो वो तोता बोलता है, थोड़ा सोच विचार कर वो तोता बोलता है कि आप मेरा एक काम कीजिए, जिस पेड़ पर मैं रह रहा हूँ, जिस पे जहरीला तने के ऊपर, जिसके ऊपर जहरीला तीर लगा है, आप इस पेड़ को पहले जैसा हरा भरा कर दीजिए। देवराज इंद्र अपना अमृत निकालते हैं और उस पेड़ को पहले के जैसा हरा भरा कर देते हैं। अब जो तोते उस पेड़ को छोड़कर गए थे वो तोते भी वापस आ जाते हैं और ये जो तोता है ये भी थोड़े वक्त बाद अपनी जो जितनी इसकी जीवन था उसको खत्म करके अपने
प्राण त्याग देता है उसी पेड़ के ऊपर। ये बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब किसी इंसान की लाइफ में बुरा दौर आता है तो वो इमोशनली बहुत ज़्यादा टूट जाता है। और अगर हम किसी इंसान को उसके बुरे दौर में छोड़कर चले जाएंगे तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि अगर आप किसी की खुशी के साथी बने या ना बने, लेकिन किसी के दुख के साथी ज़रूर बनना चाहिए। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय एंड डोंट फॉरगेट, कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा।